सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का एक चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक में अपलोड कर दिया हूं। तो अगले चैप्टर का नाम है शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठेंगे। पहले क्वेश्चन उठेंगे, ग्रुप होता क्या है, शॉर्टिंग क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में उठेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं इस रिमोट की, है ना, ये रिमोट। तो बच्चों ये रिमोट है क्या? तो रिमोट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये रिमोट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों सबसे पहले लिख लो, है ना, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। तो रिमोट की बात किया मैं, तो रिमोट अपने आप में क्या था बच्चों? ऑब्जेक्ट था। तो क्वेश्चन उठता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जिसको सी किया जा सकता है, देखा जा सकता है और टच किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो जिसको देखा जा सकता है और टच किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठेगा कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो रिमोट जैसे मेरे सामने था, तो रिमोट को बोला जाता है बच्चों ऑब्जेक्ट। यदि मैं बात करूं, इस बुक की बात करूं, तो ये बुक भी अपने आप में ऑब्जेक्ट है। यदि इस मोबाइल फोन की बात करूं तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज जिसको मैं क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं और टच कर सकता हूं, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो बच्चों अपने आसपास की चीजों को देखो, अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते जाओ। तो आपको अपने आसपास देखोगे, अपने आसपास देखोगे, तो बच्चों मैं यदि मैं आपको भी तो देख सकता हूं और टच कर सकता हूं। तो हो सकता है मैं अपने आसपास अराउंड में, है ना, अपने अराउंड में यदि देखूं तो सबसे पहले तो मुझे ह्यूमन बीइंग ही नजर आएगा, है ना, इंसान ही नजर आएगा। मुझे आप लोग नजर आ रहे हो जैसे ह्यूमन बीइंग, है ना, ह्यूमन बीइंग अपने आप में ह्यूमन बीइंग नजर आएगा। बच्चों यदि मैं बात करूं तो मुझे प्लांट्स और एनिमल नजर आएगा अपने आसपास। प्लांट्स, ट्रीज एनिमल्स नजर आएंगे, एनिमल्स नजर आएगा मुझे बच्चों। यदि मैं अपने सामने बात करूं तो बच्चों मुझे टेबल दिख रहा है, मुझे टेबल दिख रहा है। यदि बात करूं बच्चों तो मुझे टीवी दिख रहा है। यदि बात करूं बच्चों तो मुझे चेयर दिख रहा है, मुझे चेयर दिख रहा है। यदि बच्चों मैं बात करूं तो मुझे वॉल दिख रहा है, वॉल दिख रहा है। तो आप भी क्या करो, अपने आसपास की चीजों को देखो, अपने आसपास देखो। आपको अपने आसपास ह्यूमन बीइंग नजर आएंगे, आपको आसपास अपने प्लांट्स नजर आएंगे, आपको अपने आसपास ट्रीज नजर आएंगे, आपको अपने आसपास एनिमल्स नजर आएंगे, टेबल, चेयर, टीवी, वॉल, ये सब नजर आएंगे। तो बच्चों इसको लिख लो पहले कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। वो चीज जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। हम यदि अपने आसपास की बात करें तो हमें अपने आसपास में ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, टेबल, टीवी, चेयर, ये बहुत सारे चीज हमें क्या होता है? दिखते रहता है। तो बच्चों इसको क्या कर लो? नोट कर लो, नोट करो इसे। नोट करो, चलो नोट कर लिए बच्चों। इसी को आगे ले जाता हूं मैं ना। अब चलो बच्चों, तो ये क्या कहलाया? इसकी यदि मैं बात करूं तो बच्चों ये क्या है? अपने आप में ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? अपने आप में ये ऑब्जेक्ट है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट कहलाया। अब ऑब्जेक्ट किसी चीज से बना है बच्चों, है ना, ऑब्जेक्ट किसी चीज से बना रहता है बच्चों। तो ये ऑब्जेक्ट जिस चीज से बना रहता है, जिससे बना रहता है, जिससे बना है, जैसे मैं बात करूं, आपके घर में टेबल है और टेबल किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। तो बच्चों ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट है जिस चीज से बना रहता है वो कहलाता है बच्चों मटेरियल, है ना, वो कहलाता है मटेरियल। तो जैसे मैं बात करूं ये चेयर, है ना बच्चों, ये अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट चेयर, ये ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है बच्चों? चेयर। और ये बना किस चीज से है? ये बना है वुड। तो ये बताओ वुड क्या कहलाएगा? तो बच्चों ये वुड ही क्या कहलाएगा? मटेरियल कहलाएगा। प्लीज याद रखना, ये क्या कहलाएगा? मटेरियल। तो यदि मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट जिस चीज से बना रहता है उसे बोला जाता है मटेरियल। तो जैसे कि एग्जांपल दूं बच्चों, तो ये है चेयर और ये चेयर बना हुआ है किस चीज से? वुड से। तो वुड अपने आप में क्या कहलाएगा? मटेरियल कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, मटेरियल कहलाएगा। अब बच्चों होता क्या है, हमारे आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट को मुझे इजिली आइडेंटिफाई करना है, इजिली बताना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, चलो देखते हैं। तो बच्चों ये शॉप जाते हो आप, है ना, शॉप जाते हो, ये शॉप है, ये शॉप है, तो बच्चों ये शॉप जाते हो तो आपको दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये चलो ये शॉप जाते हो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है डिटर्जेंट, यहाँ पे डिटर्जेंट रखा हुआ है, यहाँ पे सोप रखा हुआ है, साबुन रखा हुआ है। बच्चों यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है ना। बच्चों यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे सेल रखा हुआ है, तो जब भी आप जाते हैं, जब भी आप शॉप जाते हैं, है ना बच्चों, जब भी आप शॉप जाते हैं, ये इस कलर में शायद नहीं दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये सेल है, यहाँ पे सोप साबुन है, यहाँ पे ऑयल है। तो बच्चों जब भी शॉप जाते हैं आपको ऐसे ही रैक नजर आते हैं, और ऐसी रैक नजर आता है तो उसमें क्या रहता है, अलग अलग बॉक्स में, अलग अलग जगह में, यहाँ पे फ्रेम में, इस जगह पे, इस जगह में, इस जगह में, इस जगह में, शॉपकीपर क्या करता है, किसी एक जगह किसको रख देता है, साबुन को रख देता है, तो कहीं पे क्या करता है वो डिटर्जेंट को रख देता है, तो कभी ऑयल को रख देता है। तो बच्चों ऐसा करता क्यों है, वो शॉपकीपर ऐसा क्यों करता है, तो बहुत आसान सा है, वो क्या करता है, ये शॉपकीपर क्या करता है, इसको ग्रुप में, इस ग्रुप में यदि मैं बात करूं बच्चों, तो शॉपकीपर क्या कर रहा है, इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, यानी ये अपने आप में सबके सब क्या है, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ये सभी के सभी अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, वैसा चीज जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को शॉपकीपर क्या किया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, बहुत सारे ग्रुप में, हो सकता है ग्रुप वन में, फिर ग्रुप टू में, ग्रुप टू में, वैसे ही बच्चों ग्रुप थ्री में, ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप में, ग्रुप 4 भी लिख दूं मैं, ग्रुप 4, इसमें डिवाइड कर दिया है शॉपकीपर। क्यों डिवाइड किया है बच्चों, मतलब अलग अलग यहाँ पे यदि फ्रेम में बोलूं, इस रैक के अलग अलग जगह पे किसी में साबुन रख दिया है, किसी ग्रुप में वो किसको रख दिया, सोप को रख दिया है, यानी किसी बॉक्स में, ये जो बीच का जो हम लोग खंड बोलते हैं गांव में, है ना, उसमें क्या रख दिया है बच्चों, सोप रख दिया है, किसी में वो क्या कर दिया है, बिस्किट रख दिया है, किसी में बिस्किट रख दिया है, किसी में वो क्या किया है बच्चों, डिटर्जेंट को रख दिया है, डिटर्जेंट को रख दिया है, और किसी ग्रुप में उसने किसको रख दिया, ऑयल को रख दिया। तो एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ऐसा शॉपकीपर क्यों किया है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। यदि आप शॉपकीपर उस दुकान में, शॉप में जाओगे और शॉपकीपर से बोलोगे कि भैया मुझे ये वाला साबुन चाहिए, मुझे ये वाला सोप चाहिए, है ना, तो वो क्या करेगा, उस वाले पर्टिकुलर फ्रेम को देखेगा, उसको देखेगा, और वहां से वो क्या करेगा, सोप को निकाल के दे देगा। तो उसके लिए बहुत आसान है। तो किसी भी हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्रुप में डिवाइड करने से बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है कोई भी चीज, है ना। तो शॉपकीपर को यहां आसानी से पता चल जाता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, किसके बारे में नॉलेज है, किसके बारे में वो क्या लेना चाहता है, तो उसके बारे में एक बार क्या करेगा, एक ही बार में शॉपकीपर आसानी से निकाल के उसको दे देगा। तो जनरली इसमें क्या करते हैं बच्चों, जब भी ग्रुप बनाते हैं तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसको, जिसका जो सेम टाइप का रहता है उसको एक ग्रुप में रखते हैं, और जो थोड़ा अलग रहता है उसको दूसरे ग्रुप में रख देते हैं। तो सोप एक टाइप का है तो सोप को एक ग्रुप में रख दिए, दूसरा बिस्किट अलग टाइप है तो उसको अलग ग्रुप में रख दिए, तो ऐसा करते जाते हैं। तो बहुत आसान है बच्चों, इसको नोट कर लो, नोट करो इसे। तो यदि कोई क्वेश्चन कर दे कि शॉपकीपर ने ऐसा ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि वो इजिली आइडेंटिफाई कर सके, बहुत आसानी से आइडेंटिफाई, पता लगा सके कि सामने वाला क्या मांग रहा है, तो इजिली निकाल के दे सके। अब बच्चों यदि मिक्स कर दे, वो मिक्स कर दे ये सब सामान को, बिस्किट, डिटर्जेंट, ऑयल, सब एक ही बॉक्स में या एक ही जगह रख दे,
तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा क्या लगेगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है बच्चों, अलग अलग फ्रेम जो दिख रहा है, अलग अलग जो बना हुआ है वहां पे रखता है। कौन? शॉपकीपर। इसीलिए वो ग्रुप बना दिया है। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, उस ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे एवरीडे जो लाइफ है उसमें एक एग्जांपल शॉपकीपर वाला भी है, आपके घर में किचन में भी रहता है। ऐसे ही आप अलग अलग जगह अलग अलग सामान को आप रखते हो ताकि इजिली क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सको। चलो बच्चों अगला देखते हैं। अगला अगला इसी में है ना। तो जनरली बच्चों जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे आसपास ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं हम लोग टू ग्रुप में हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है उसको टू ग्रुप में डिवाइड किए हैं, है ना बच्चों। से याद रखना हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं, टू ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। पहला ग्रुप कौन सा है बच्चों, तो लिख देता हूं मैं। पहला ग्रुप है जो बच्चों वो है लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना। और दूसरा ग्रुप में क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास है उसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक है लिविंग ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब जिसको बच्चों फूड की, है ना, एयर की एंड वाटर की जरूरत हो, है ना। लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब जिसको बच्चों फूड, एयर और वाटर की जरूरत हो। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो बच्चों जिसको फूड, है ना, फूड, एयर एंड वाटर इसकी जरूरत ना हो, इसकी जरूरत ना हो। तो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको हम क्या करते हैं, जनरली दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। कौन से दो ग्रुप में बच्चों, तो पहला ग्रुप जो होता है वो होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, और दूसरा ग्रुप जो होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो अभी तक क्या पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट वो हो सकता है जिसको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, वो ऑब्जेक्ट को कुछ उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने क्या किया बच्चों, कुछ ग्रुप बनाया, क्योंकि ग्रुप बनाने से बहुत इजीली हमें समझ में आता है। तो मैंने क्या किया, अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया। कौन कौन से ग्रुप में बच्चों, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। प्लीज ध्यान देना, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब बच्चों चलो इसी का देखते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो बच्चों लिविंग ऑब्जेक्ट को वापस मैं टू ग्रुप में फिर डिवाइड किया। किसमें, टू ग्रुप में। कौन सा, एक डिवाइड किया बच्चों में प्लांट्स में, एक डिवाइड किया बच्चों में प्लांट्स में, और दूसरा डिवाइड किसमें किया मैं, एनिमल में। बहुत आसान है, एक डिवाइड किया मैं किसमें, प्लांट्स में, और एक डिवाइड किया मैं एनिमल में। तो लिख सकते हो लिविंग ऑब्जेक्ट को मैं प्लांट्स में डिवाइड किया और एनिमल में डिवाइड किया। तो दो ग्रुप फिर बना दिया मैं, प्लांट्स में और एनिमल, है ना। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बच्चों, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी मैं कुछ ग्रुप में डिवाइड किया हूं मैं। ये ग्रुप है उस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल के हिसाब से ग्रुप में, फिर बच्चों यूज के हिसाब से ग्रुप में, फिर उसके कलर के हिसाब से ग्रुप में, और फिर बच्चों मैं लिख सकता हूं शेप के हिसाब से ग्रुप में। ऐसे ही करके मैं अलग अलग ग्रुप बनाते गया, किसका, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का। तो बच्चों आसानी से आप बोल सकते हो कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको दो ग्रुप बनाया, प्लांट्स और एनिमल, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के भी कुछ ग्रुप बनाए जिसमें नेचर ऑफ मटेरियल क्या है ये सब हम लोग पढ़ेंगे, यूज क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है ना। तो बच्चों ये हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। तो सबसे पहले लिविंग ऑब्जेक्ट का देखते हैं, सबसे पहले किसको देखते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट। तो बच्चों सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो हेडिंग लिख सकते हो लिविंग ऑब्जेक्ट। और लिविंग ऑब्जेक्ट का पहला यदि मैं बात करूं बच्चों प्लांट्स, यदि मैं बात करूं प्लांट्स, है ना, तो लिविंग ऑब्जेक्ट का प्लांट्स की बात करूं बच्चों में, तो ये क्या है अपने आप में, रोज,
रोज लिख सकते हैं यहाँ पे। बच्चों ये बताओ इसको क्या बोलते हैं, प्लांट्स में ही आएंगे ये, इसको क्या बोलते हैं, एल्गी, ALGAE, एल्गी, ALGAE, एल्गी। शायद दिख नहीं रहा है क्या, तो ऐसे कर लेता हूं यहाँ पे हल्का सा, ये है एल्गी। बच्चों वो उसको बताओ क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रीला। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रीला, हाइड्रीला। बच्चों इसको बताओ क्या है, ये ट्रीज है, मैंगो ट्रीज, ट्रीज, मैंगो ट्रीज है, ये मैंगो ट्री है। बच्चों इसको बताओ क्या बोलते हैं, कैक्टस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कैक्टस, इसको बोलते हैं बच्चों कैक्टस। नोट कर लो इसे। तो लिविंग ऑब्जेक्ट के टू टाइप्स में प्लांट्स आ गए बच्चों, और दूसरा आएगा भी एनिमल्स। तो इसके एग्जांपल में क्या है, रोज, एल्गी, हाइड्रीला, ट्रीज और कैक्टस। नोट कर लो इसे बच्चों। तो बहुत आसान सा है ये, है ना, बहुत आसान है। लिविंग ऑब्जेक्ट में पहला प्लांट्स आता है। बच्चों इसको आइडेंटिफाई कैसे है, प्लांट्स को क्या रहता है, यदि मैं बात करूं प्लांट्स की, तो लिख सकते हो इसमें, प्लांट्स में क्या क्या लिख सकते हो बच्चों, रोज फर्स्ट एग्जांपल लिख सकते हो, दूसरा एग्जांपल किसके लिख सकते हो, एल्गी लिख सकते हो बच्चों, एल्गी। तीसरा एग्जांपल लिख सकते हो हाइड्रीला, हाइड्रीला। चौथा एग्जांपल क्या लिख सकते हो बच्चों, चौथा एग्जांपल लिख सकते हो ट्रीज, ट्रीज। फिफ्थ एग्जांपल लिख सकते हो बच्चों कैक्टस। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जितने भी प्लांट्स हैं आपके आसपास जो जो दिख रहे हैं, वो सब के सब किस में आ जाएंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट में। और बच्चों लिविंग ऑब्जेक्ट और प्लांट्स जनरली क्या होते हैं बच्चों, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड किसकी जरूरत पड़े बच्चे, सनलाइट की, है ना। इसको जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की। तो लिख सकते हो आप, जिसको जरूरत किसकी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की। तो बच्चों इसके बाद कौन सा टॉपिक आया, तो इसके बाद टॉपिक आ जाएगा आपका, और प्लांट्स के बाद कौन सा आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे। तो लिख सकते हो जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की जरूरत पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, प्लांट्स कहलाते हैं। चलो तो बच्चों इसको लिख लो इसे, है ना। तो लिविंग ऑब्जेक्ट में प्लांट्स आता है, रोज आता है, एल्गी आता है। एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चों ये जो होता है, वो हम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग करते थे इसको, है ना। उसी को मैं आज कैम्ब्रिज में, कोई भी बच्चे यदि आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, तो प्लीज आप कैम्ब्रिज यूज किया जाए। इसको क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एल्गी। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बच्चों एल्गी होता है। चलो अगला देखते हैं। अब आ जाएगा बच्चों इसमें, है ना, ये दूसरा क्या आ जाएगा, एनिमल। दूसरा आ जाएगा एनिमल्स आ जाएंगे। दूसरा क्या आ जाएगा, एनिमल्स। एनिमल्स क्या है बच्चों, तो एनिमल्स में मैं लिख सकता हूं, एग्जाम्पल में मैं क्या लिख सकता हूं, ये है कैट और ये डॉग। तो लिख सकते हो कैट एंड डॉग। एनिमल में कैट, डॉग, एलिफेंट, जो आसपास लायन, जेब्रा, है ना, जिब्रा पढ़ते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन। फिर यदि बात करूं ये ग्रॉस हॉपर, ग्रॉस हॉपर, ग्रॉस हॉपर लिख सकते हो, इसको बोलते हैं ग्रॉस हॉपर, ग्रॉस हॉपर। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, अर्थ वॉर्म। क्या बोलते हैं, अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म बोलते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पे अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म।
तो ये सब एग्जाम्पल है, कैट, डॉग, ग्रास हॉपर और अर्थवॉर्म। कैट, डॉग, ग्रास हॉपर और अर्थवॉर्म। बच्चों ये बताओ इसको, ये क्या है, इसको इसकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर एंड सनलाइट, सनलाइट की जरूरत नहीं होती क्या करने के लिए, फूड बनाने के लिए, है ना, फूड प्रिपेयर करने के लिए इसे ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की जरूरत नहीं होती, जबकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की क्या होती थी, जरूरत होती है। तो अभी हम लोग क्या किए थे, तो फर्स्ट पढ़ लिए बच्चों हम लोग प्लांट्स और दूसरा क्या पढ़ लिए, एनिमल्स। चलो अब देखते हैं। चलो तो बच्चों ये हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है ना, ये देखो आसपास ऑब्जेक्ट हैं, ये है टॉयज, वो है क्लॉथ्स, ये है शूज, ये है सीजर्स और वो है टेबल। तो ये सभी हमें क्या पढ़ते हैं, हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं। तो ये दिख रहे हैं, ये टॉयज, ये भी ऑब्जेक्ट है अपने आप में, ये क्लॉथ, ये भी अपने आप में क्या है, क्लॉथ। यदि बात करूं ये शूज, यदि बात करूं इसकी बच्चों सीजर्स, इसको बोलते हैं सीजर्स, ये क्या है बच्चों अपने आप में, टेबल, है ना, टेबल। तो बच्चों इसका दूसरा क्या लिखा था, दूसरे में लिखा था, दूसरा क्या लिखा था मैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का ये क्या है बच्चों, ये एग्जाम्पल है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है, टॉयज, क्लॉथ, शूज, सीजर्स और टेबल। तो लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो, बहुत सारे होते हैं, टॉयज एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्लॉथ, है ना, क्लॉथ, क्लॉथ स्पेलिंग ऐसा कर लो ना बच्चों, ES लिख लो, क्लॉथ, क्लॉथ। फिर क्या लिख लो, शूज लिख लो, शूज। फिर है सीजर्स, सीजर्स। और लिख सकते हो बच्चों टेबल, है ना, टेबल। तो ये सब किस में आ जाएंगे बच्चों, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। इसको फूड, ये खुद का क्या बोलते हैं, फूड, इसे फूड, एयर एंड वाटर की जरूरत इसे नहीं पड़ती है बच्चों, है ना, इसे फूड, एयर और वाटर की जरूरत नहीं पड़ता है इसे। तो ये आता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। ये किस में आता है बच्चों, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। अगला जाते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं, ये क्या पढ़ लिए हम लोग, लिविंग का पढ़ लिए, लिविंग का, नॉन लिविंग का। तो लिविंग और नॉन लिविंग में पहला क्या था बच्चों, पहला फर्स्ट क्या था, जब हम लोग लिख रहे थे नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जब मैं लिखा था नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो इसको भी मैं कुछ ग्रुप में डिवाइड किया था। किस ग्रुप में डिवाइड किया था, तो पहला किया था नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट में किया था। फिर था बच्चों कलर, उसका कलर क्या है ये इसमें डिवाइड किया था। फिर बच्चों मैं किसमें किया था, साइज में डिवाइड किया था। फिर किसमें कलर डिवाइड किया था, टेक्सचर या किसी और चीज में बोल सकते हो। तो इस टाइप से बहुत सारे में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को मैंने डिवाइड किया था, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर और साइज। अब यहीं से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे आसपास, जो हमारे, हम लोग पूरा हमारा फोकस इस चैप्टर में बच्चों पूरा इस पे रहेगा, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे। पूरा हमारा जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का जो फोकस रहेगा वो पूरा और पूरा नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट में रहेगा, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसी को क्या करेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, नेचर। तो सबसे पहले बच्चों तुम्हें इसके लिए यदि मैं बात करूं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना। यदि हमारे आसपास बच्चों मैं चेयर को देखा, चेयर को, तो चेयर जो होता है, यदि मैं बात करूं हमारे आसपास देखूं मैं, तो चेयर, ये देखो चेयर का, यदि टेबल बोल दूं, सॉरी टेबल, यदि मैं बात करूं बच्चों टेबल, तो हम लोग पूरा किसको पढ़ रहे हैं, अभी प्लीज ध्यान देना, अभी हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को पूरा पढ़ेंगे। तो बच्चों ये टेबल दिख रहे हैं, ये टेबल जो है, ये बताओ इसमें ये सब के सब चारों के चारों टेबल है, ये भी फर्स्ट भी टेबल है, सेकंड भी टेबल है, थर्ड भी टेबल है और फोर्थ भी टेबल है। ये बताओ बच्चों इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज डिफरेंस है, थोड़ा सा बताओ। टेबल तो सब है, टेबल सब है, लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों, याद रखना मैं भी बताया था कि ऑब्जेक्ट होता है,
और ऑब्जेक्ट जिस चीज से मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल। मटेरियल। तो ये बताओ बच्चों, इसमें जो नेचर है ऑब्जेक्ट का वो कहीं ना कहीं इसके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे। तो ये बताओ बच्चों, इसका मटेरियल क्या है? इसकी यदि मटेरियल की बात करो बच्चों तो इसका मटेरियल क्या है? इसका मटेरियल वुड है, यानी वुड से ये टेबल बना हुआ है ना। दूसरा यदि बात करूं मैं बच्चों तो ये किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है ये। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये आयरन से, प्रोनाउंसिएशन आयरन नहीं होता बच्चों, आयरन होता है, मतलब ये मेटल से बना हुआ है बच्चों, याद रखना। ये किससे बना हुआ है? मेटल से। शायद दिख नहीं रहा है तो चलो लिख देता हूं मैं, ये किससे बना हुआ है बच्चों? मेटल से बना है, ये मेटल से, मेटल से बना हुआ है ये वाला। यदि बात करूं बच्चों तो ये किससे बना हुआ है? कंक्रीट से बना है बच्चों, ये कंक्रीट से बना है, कंक्रीट से बना है। तो यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट मैं ऑब्जेक्ट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था? 2 कैटेगरी में, लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन आता है, जो लिविंग ऑब्जेक्ट था वो 2 ग्रुप में फिर डिवाइड किया था। कौन कौन से में? प्लांट्स में और एनिमल्स में। अब यदि मैं बात करूं किसकी? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, तो उसको भी कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया था। उसमें ग्रुप्स जो था उसमें पहला नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट था। तो यदि मैं बात करूं नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो पहला मैं देख सकता हूं बच्चों कि ये सबके सब तो अपने आप में टेबल है, लेकिन ये बने हैं वुड से, वो बने हैं प्लास्टिक से, ये बने हैं मेटल से, और ये वाला बना हुआ है कंक्रीट से। तो मैं क्या बोल सकता हूं? यदि मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है, ये सबका नाम सेम है, वो अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। प्लीज ध्यान देना, अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। वुड से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बना हुआ है, यहाँ पे आयरन से भी बना है, और यहाँ पे आयरन से बना हुआ है, मेटल, और कंक्रीट से बना होता है। हो सकता है बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है, केस भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि ये बताओ इसके सबके मटेरियल क्या है? ये सबका मटेरियल वुड ही है। ये भी वुड का बना हुआ है, ये भी वुड का बना है, लकड़ी का, ये भी लकड़ी का बना है, ये भी लकड़ी का बना है, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। तो पहला कंडीशन क्या था बच्चों? पहला मैं देख रहा था, क्या देख रहा था कि सेम सेम सेम, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, सेम नेम के ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मटेरियल से बनाया जा रहा था, और इसमें एक ही मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। जैसे ये देखो बच्चों, ये टेबल बन गया, ये टेबल बन गया। दूसरा यदि मैं बात करूं तो बच्चों ये चेयर बना दिए, है ना बच्चों। ये देखो तो मैं डोर बना दिया, यहाँ पे डोर। ये देखा बच्चों तो मैं विंडो बना दिया, विंडो। और ये क्या है बच्चों? अपने आप में रैक है, ये है रैक। तो देखो एक ही से, वुड मटेरियल तो एक ही है, लेकिन इससे अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकता हूं मैं। टेबल भी बना दिया मैं, चेयर भी बना दिया मैं, है ना, डोर भी बना दिया मैं, डोर भी, और विंडो भी बना दिया, विंडो भी बना दिया। तो तुम लोगों के क्वेश्चन है बच्चों कि क्वाइन जो है, क्वाइन कौन कौन से मटेरियल से बनाया जा सकता है? अपने घर में क्वाइन देखना, बताना कौन कौन से मटेरियल से बनाया जा सकता है। दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन है कि लेदर से क्या क्या बनाया जा सकता है? क्या क्या बनाया जा सकता है लेदर से, है ना। तो बच्चों ये हम लोग थोड़ा बहुत मटेरियल के बारे में ये देखें कि हो सकता है कि एक ही टाइप के मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, और ऐसा भी हो सकता है कि जो एक ही ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मटेरियल से बनाए। तीसरा कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, क्या तीसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है? तीसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है बच्चों की जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट मटेरियल से बने, डिफरेंट मटेरियल से बने, डिफरेंट बने, यानी एक ही ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग घर में टी बनाते हैं बच्चों, चाय, तो चाय ये बताओ किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? शुगर प्लस टी लीफ प्लस वाटर या मिल्क, है ना, मिल्क कर दो, प्लस मिल्क, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। शुगर, टी लीफ, वाटर और मिल्क, ये कॉम्बिनेशन होता है, टी बनाते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल यूज कर दिए, ये मटेरियल, ये मटेरियल, ये मटेरियल और ये मटेरियल। तो 3 कंडीशन से कोई भी जो हमारे आसपास, और पहले मैं क्या किया था, जो ऑब्जेक्ट है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया था,
लिविंग में और नॉन लिविंग में। और बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉन लिविंग का पढ़ रहे हैं, नॉन लिविंग का भी नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। नेचर ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। और बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनता है, जिससे बनता है, वही तो कहलाता है मटेरियल। और हमारे आसपास क्या हो सकता है, 3 कैटेगरी हो सकता है बच्चों। क्या 3 कैटेगरी हो सकता है? पहला कैटेगरी ये हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, नाम तो एक ही है, सेम ऑब्जेक्ट है, अलग अलग मटेरियल से बनाया जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि मटेरियल एक हो लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया जाए। और तीसरा कंडीशन एक ही हो, ये भी तो हो सकता है बच्चों कि ऑब्जेक्ट वो एक हो और वो अलग अलग मटेरियल से बने। जैसे ये शुगर, टी लीफ और वाटर, इनसे बन रहे हैं, है ना। टी बन रहा है शुगर से, टी लीफ से और वाटर से और मिल्क से, तो ये अलग अलग मटेरियल है। चलो बच्चों, तो अगला थोड़ा इसका डिस्कशन करते हैं। हम लोग सब तो पढ़ रहे हैं, है ना। क्या क्या पढ़ लिए बच्चों इसमें? हमें पूरा जो नेचर पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, मटेरियल। तो बच्चों ये मैं बताया था ना कि मटेरियल क्या होता है, कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जिस चीज से, ये ऑब्जेक्ट जो है जिस चीज से बनता है, जिस चीज से बनता है उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? मटेरियल बोला जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट जिस चीज से बना वही क्या कहलाता है? मटेरियल। और इसी मटेरियल का बच्चों क्या हो सकता है? इस मटेरियल का क्या होगा? प्रॉपर्टी होगा। इस मटेरियल के पास कुछ प्रॉपर्टी होगा। इस मटेरियल के पास क्या होगा बच्चों? कुछ प्रॉपर्टी। कैसे कुछ प्रॉपर्टी? और ये प्रॉपर्टी वो आप अपने काम के हिसाब से सोचोगे, अपने पर्पस के हिसाब से। तो बच्चों अपने पर्पस के हिसाब से, है ना, पर्पस। और ये अपने पर्पस के हिसाब से ही आप क्या करोगे? उस मटेरियल को क्या करोगे? डिसाइड करोगे कि कौन सा मटेरियल या कौन सा ऑब्जेक्ट मुझे यूज करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट मुझे यूज करना है। ये पूरा किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? उस ऑब्जेक्ट का किस मटेरियल से बना है और आपका पर्पस क्या है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, चलो आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं कि बच्चों आपको एक टम्बलर बनाना है, यानी एक आपको ग्लास टाइप का ऐसे बनाना है और इसमें क्या करना है? आपको वाटर को स्टोर करना है। वाटर को क्या करना है? तुम्हें स्टोर करना है। यानी बच्चों आपका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस क्या है आप लोगों का? पर्पस ये है कि इसमें तुम्हें क्या करना है? पानी को, वाटर को रखना है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि चलो बच्चों ये बता दो मेरे को, कि चलो बच्चों ये बताओ, ये कौन सा जो टम्बलर बनाओगे, ये ग्लास बनाओगे, ये बताओ, ये जो ग्लास बनाने वाले हो, टम्बलर बनाने वाले हो, है ना, ये कौन से मटेरियल का बनाओगे? कौन से मटेरियल का बनाओगे? यदि मैं क्वेश्चन कर दूं, क्या आयरन से बनाओगे? क्या आयरन से बनाओगे? आयरन होता है ना बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन, आयरन होता है प्रोनाउंसिएशन। आयरन लिख रहा हूं मैं, आयरन बोल देता हूं मैं। स्टील का बनाओगे? स्टील का बनाओगे। ग्लास का बनाओगे? प्लास्टिक का बनाओगे? प्लास्टिक का। पेपर का बनाओगे? पेपर का। तो ये बताओ, यदि तुमसे मैं क्वेश्चन कर दूं कि तुम्हें एक टम्बलर बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट, तुम्हारा पर्पस ये है कि उस ऑब्जेक्ट में तुम्हें वाटर को क्या करना है बच्चों? स्टोर करना है, वाटर को रखना है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आप बताओ कि आप आयरन से बनाओगे, कि स्टील से बनाओगे, कि ग्लास से बनाओगे, कि प्लास्टिक से बनाओगे, पेपर से बनाओगे, किस चीज से बनाओगे? इसको टम्बलर को किस चीज से बनाओगे जिससे तुम्हें पानी को रोक के रखना है? आयरन से बना सकते हो? आयरन से हाँ बना सकते हैं। स्टील से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ग्लास से बना सकते हैं। प्लास्टिक से बना सकते हैं। बताओ बच्चों, पेपर से बना सकते हो आप? नहीं बना सकते। पेपर से बनाओगे? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि बच्चों पेपर से मैं बनाऊंगा तो वाटर क्या हो जाएगा? जो पानी रखूंगा वो बाहर लीक हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों यदि मैं किसकी बात कर रहा था? नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नेचर था, एक ग्रुप बनाया था नेचर।
वो नेचर जो ग्रुप था वो मटेरियल का, यानी जो ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट जिस चीज से बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मटेरियल। उस मटेरियल का बिहेवियर कैसा है उसको मुझे सोचना पड़ता है। वो किसके हिसाब से डिसाइड होगा, आपका पर्पस के हिसाब से होगा, आपका उपयोग क्या है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो बच्चों यदि मुझे स्टोर करना है, पानी को स्टोर करना है, मुझे टम्बलर बनाना है, मुझे टम्बलर बनाना है, पानी को स्टोर करना है, तो मेरे पास अलग अलग मटेरियल है। कौन कौन से मटेरियल है, आयरन भी है, आयरन बोलता हूं मैं उसे, है ना, आयरन भी है, स्टील भी है, ग्लास है, प्लास्टिक और पेपर। तो बच्चों ये बताओ किससे बनाओगे उसे, क्या पेपर से बना सकते हो, पेपर से नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि पेपर से बनाओगे बच्चों और जैसे ही पानी को डालोगे, जैसे ही पानी को डालोगे क्या हो जाएगा, पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो क्या पेपर से टम्बलर बनाओगे, बिल्कुल नहीं बनाओगे। स्टील, ग्लास, आयरन और प्लास्टिक से आप बना सकते हो जिससे वाटर बाहर नहीं आएगा। तो तुम्हारा ये क्या है, पर्पस है। तो बच्चों इसको नोट कर लो। तो बच्चों ये क्या कहलाता है, ये कहलाया प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, कि ये स्टोर कर सकता है। तो बच्चों ये कहलाया, इसकी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि इसकी प्रॉपर्टी, इसकी क्या विशेषता है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। मतलब इससे वाटर जो है, वाटर जो है इससे लीक नहीं होगा, और वाटर लीक नहीं हुआ तो बच्चों इसको मैं टम्बलर बना सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट, कोई भी मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं तो पहले पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल का बनाया जाए। यदि आपका पर्पस उसे स्टोर करने का है तो आप पेपर से नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। वैसे ही आपको बच्चों कुकिंग यूटेंसिल बनाना है, कुकिंग यूटेंसिल, तो ये बताओ आप पेपर का बनाओगे, नहीं बनाओगे, क्योंकि कुक करोगे, आप उसको गर्म करोगे, खाना पकाना है आपको बच्चों, आपको खाना पकाना है। तो क्या आप पेपर से उस बर्तन को, क्या यूटेंसिल को पेपर से बनाओगे, बिल्कुल भी नहीं बनाओगे। तो आपको किससे बनाना पड़ेगा बच्चों, तो आप बनाते हो कॉपर और जनरली एल्यूमिनियम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बच्चों, चलो यहां पे लिख देता हूं। आपको यदि कुकिंग यूटेंसिल बनाना रहता है बच्चों, कुकिंग यूटेंसिल, तो ये कुकिंग यूटेंसिल है ना, लिख देता हूं मैं यहां पे कुकिंग यूटेंसिल। तो बच्चों आपको जैसे कुकिंग यूटेंसिल बनाना है, आपका सोच क्या होगा कि मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करना है जो क्या करे, हीट कंडक्ट करे, हीट कंडक्ट करे। हीट कंडक्ट मतलब जैसे ये यूटेंसिल बना तो यहां से हीट को इजिली, आसानी से वो क्या करते, हीट को ट्रांसफर कर दे, हीट को इजिली ट्रांसफर कर दे, तो हीट कंडक्ट कर सके। तो ये बताओ क्या आप पेपर से बना सकते हो, पेपर से बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आप गर्म करोगे तो पेपर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो बच्चों आप जनरली किसका बनाते हो, कॉपर का बनाते हो या तो फिर एल्यूमिनियम का बनाते हो, एल्यूमिनियम का बनाते हो। इन दोनों का जनरली हम बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हीट को क्या कर लेता है, इजिली कंडक्ट कर देता है। चलो बच्चों तो ये भी लिख लिए। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी, कॉपर और एल्यूमिनियम की। क्या प्रॉपर्टी है, हीट कंडक्ट करने का। तो इसको लिख सकते हो आप, प्रॉपर्टी ऐसा करके लिखो, है ना। तो बच्चों ये मैं क्या बनाया, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो बच्चों मैं लिख सकता हूं टम्बलर। टम्बलर अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। वैसे ही बच्चों यूटेंसिल, यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल अपने आप में, कुकिंग यूटेंसिल अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। बच्चों इसको मेड, मटेरियल, मटेरियल जिससे बना है, मटेरियल कौन सा यूज सपोज किया हूं, टम्बलर के लिए मैं ग्लास का यूज किया हूं, सपोज ग्लास का यूज किया हूं। कुकिंग यूटेंसिल के लिए कौन सा यूज किया हूं बच्चों, सपोज मैं कॉपर, या तो कॉपर यूज करूंगा या तो मैं एल्यूमिनियम का बनाया हूं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। बच्चों बताओ इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इस कंडीशन में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये क्या करता है, ग्लास टम्बलर बनाया हो तो ये लीक आउट नहीं होता इससे, यानी स्टोर कर लेता है किसको,
वाटर को इजिली स्टोर कर लेता है, लीक आउट नहीं होता। बच्चों ये कॉपर और एल्यूमिनियम का कुकिंग यूटेंसिल क्या बनाया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये हीट को क्या कर देता है बच्चों, हीट को कंडक्ट कर देता है, तो बहुत आसान सा देखो आगे कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट हमारे आसपास दिखते हैं, जिस चीज से बना रहता है उसको कह लेते हैं मटेरियल, और ये मटेरियल किसके हिसाब से डिसाइड होता है, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तुम्हारा पर्पस क्या है, तो लिख लो ऑब्जेक्ट, मटेरियल ग्लास का बना हुआ है सपोज, तो वो क्या कर लेता है, स्टोर वाटर इजिली कर लेता है, लीक आउट नहीं होता। कुकिंग यूटेंसिल कॉपर या एल्यूमिनियम का बनता है, ये क्या करता है, हीट को इजिली कंडक्ट क्या कर देता है, हीट को इजिली कंडक्ट कर देता है। तो पूरा बच्चों हम लोग मटेरियल पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मटेरियल को क्या करूंगा पता है, मटेरियल को भी ग्रुप में डिवाइड करूंगा, मतलब उसको भी क्लासीफाई करूंगा, क्लासीफाई। मटेरियल को भी क्या करूंगा मैं, क्लासीफाई करूंगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बनता है बच्चों, मटेरियल से बनता है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मटेरियल को क्लासीफाई करने का ट्राई करूंगा, केमिस्ट्री है। अब देखो नाम आ गया, मटेरियल बोला था, मटेरियल भी आ गया। शॉर्टिंग करना मतलब अलग अलग करना, और ग्रुप में अलग अलग करना, तो दो ग्रुप में किया था, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो मटेरियल को भी क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे, मटेरियल को क्लासीफाई करेंगे, मटेरियल को। तो बच्चों मटेरियल को मैं क्लासीफाई कुछ बेस पे करूंगा। फर्स्ट करूंगा मैं अपीयरेंस पे, कि मटेरियल का अपीयरेंस कैसा है। दूसरा मटेरियल के हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेस पे करूंगा, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के रिकॉर्ड पे क्या करूंगा मैं, मटेरियल को क्लासीफाई करूंगा। अगला मटेरियल को मैं किसके हिसाब से क्लासीफाई करूंगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के हिसाब से करूंगा, है ना बच्चों, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के हिसाब से क्लासीफाई करूंगा। अगला मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, क्या करूंगा मैं, ये देखो अपीयरेंस हो गया, हार्डनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के हिसाब से कर दिया मैं। और क्या कर सकता हूं मैं बच्चों, इसको कर सकता हूं मैं हैवीनेस और लाइटनेस, इसके हिसाब से मैं क्लासीफाई करूंगा। और बच्चों पांचवा क्लासीफाई करूंगा मैं ट्रांसलूसेंसी और ओपेकनेस। स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर लेना, देख लेना ना बच्चों, एक बार मैं स्पेलिंग को और देख लूंगा। अपीयरेंस, तो मैं मटेरियल को क्लासीफाई करूंगा अपीयरेंस के हिसाब से, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के हिसाब से, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के हिसाब से, हैवीनेस एंड लाइटनेस के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी और ओपेकनेस के हिसाब से। तो बच्चों इसके स्पेलिंग थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं कि इसके स्पेलिंग गलत तो नहीं है ना, हार्डनेस सॉफ्टनेस सही है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इसका स्पेलिंग देख लेना, ट्रांसपेरेंसी सही है, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेकनेस, हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, है ना, ओपेकनेस। तो इसके हिसाब से मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो यदि आप उसको जोड़ते जाओगे बहुत आसान है। हमारे आसपास जो चीज दिखते हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चों, ऑब्जेक्ट। हमारे आसपास जो चीज दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को मेरे को इजिली समझना है तो मुझे अलग अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैं ग्रुप क्या बनाया हूं बच्चों, दो ग्रुप बनाया था, कौन सा, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब फिर वापस लिविंग ऑब्जेक्ट को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, कौन कौन से,
प्लांट्स और एनिमल्स में। नॉन लिविंग को भी कुछ ग्रुप में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है? तो जैसे बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जिस चीज से बनता है उसको बोलते हैं मटेरियल। तो पूरा नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट में हम लोग मटेरियल का डिस्कशन किए। अब मैं वापस मटेरियल को भी ग्रुप में डिवाइड किया बच्चों। देख रहे हो, नॉन लिविंग को फिर ग्रुप में डिवाइड किया था, उसके बाद नेचर को वापस क्लासिफाई कर रहा हूं, ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। कौन से ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं बच्चों? कैसे क्लासिफाई कर रहा हूं? अपीयरेंस, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हैवीनेस, लाइटनेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी और ओपेकनेस। इसके हिसाब से भी मैं मटेरियल को क्या कर रहा हूं बच्चों? क्लासिफाई कर रहा हूं। तो बच्चों आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हैवीनेस एंड लाइटनेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस को पढ़ेंगे। और ये अगले लेक्चर जो है वो समथिंग 1 घंटे में क्या हो जाएगा, आधा 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। बच्चों आप केमिस्ट्री का लेक्चर देखते जाइए। यदि कोई बच्चा 11th 12th में भी है तो आपको ये सब लेक्चर देखना चाहिए आपको, क्योंकि क्या होगा बताएं आपको, जब केमिस्ट्री के लेक्चर बेसिक से देखते जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्या होते जाएगा, डेवलप्ड होते जाएगा। 6वीं 7वीं वाले बच्चे को तो देखना ही चाहिए, 6th क्लास का ही है ये। और बच्चों एक चीज बता दूं मैं कि ये जो केमिस्ट्री का लेक्चर है उसको आईसीएससी बोर्ड वाले भी बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले भी बच्चे और स्टेट बोर्ड वाले भी बच्चे देख सकते हैं, है ना। ये बहुत उनके लिए बेनिफिट रहेगा। सो बच्चों थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।